तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए यहाँ से लेके आने वाला हूँ, बौद्ध धर्म में तंत्र कैसे आया। हमने बहुत धर्मों में तंत्र मंत्र के बारे में, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक के बारे में बहुत पढ़ा होगा, देखा होगा। और क्या हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कम ही देखा है, पढ़ा है कि बौद्ध धर्म के अंदर भी तंत्र होता है या ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक जैसी कोई चीज होती है। पहले हम बात करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में तंत्र कैसे आया। इसकी 3 मुख्य शाखाएँ बताई गई हैं बौद्ध धर्म के अंदर। थेरवादा, सबसे प्राचीन रूप इसका। ये प्रैक्टिस किया जाता था श्रीलंका में, ये प्रैक्टिस किया जाता था थाईलैंड, लंका जैसे शहरों में। महायान, ये जो तंत्र है, ये बहुत अच्छा तंत्र बताया गया है बौद्ध धर्म के अंदर। इसके अंदर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, वो बोधि तत्व मार्ग पर चलते हैं और ये एक बौद्ध धर्म का सबसे कहूँ तो मैं सबसे अच्छा रूप बताया गया है। इसके अंदर लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कहूँ तो एक मॉन्क बन के रहते हैं। ये ज़्यादातर चाइना, जापान और कोरिया के अंदर इसका स्थापन हुआ। अब आता है तीसरा, वज्रयान। ये है तंत्र का सबसे डरावना और तंत्र को मानने वालों का सबसे भयानक शाखा। यही वह शाखा है जिसमें तंत्र का समावेश होता है। ये इसकी प्रैक्टिसेस तिब्बत, नेपाल, भूटान और इंडिया के कुछ शहरों में भी होती है। वज्रयान बौद्ध धर्म में साधना के लिए तंत्र, यंत्र, मुद्रा, ध्यान और गुप्त अनुष्ठानों का उपयोग किया जाता है। यही तांत्रिक तत्व है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, बौद्ध धर्म में तंत्र को लाने वाला कौन था। बौद्ध धर्म में तंत्र को लाने वाला नागार्जुन नाम का एक शख्स बताया जाता है। ये दूसरी से तीसरी शताब्दी में आए थे। उन्होंने तांत्रिक ग्रंथों की रचना की थी, पंचरमा, जिसमें से तंत्र की बीज रूप मिलते हैं। 18 सेंचुरी के अंदर इन्होंने अपने टीचर को, उनका नाम था रिनपोछे, इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की विस्थापना की, इसको फैलाया, बड़ा किया और वहाँ से स्थानीय बौद्ध धर्म को तांत्रिक बौद्ध परंपरा के साथ मिलाया। ये वज्रयान तंत्र के सबसे माननीय और जानने वाले लोग थे। इन्होंने अपना धर्म को बहुत विस्तार किया। इनके ग्रंथों में भी ध्यान और अंतर्मन की साधनाओं में तांत्रिक झलक मिलती है। बौद्ध तंत्र के मुख्य जो तत्व बताए गए हैं, पहला, मंत्रों का जाप और तंत्र का उपयोग करना, देवी देवताओं का ध्यान, जैसे ग्रीन तारा, वज्रप्राणी, ऐसे बहुत सारी देवी देवताओं का उसके अंदर ध्यान किया जाता था। दीक्षा और गुप्त अनुष्ठान भी इसमें शामिल थे। अब हम बात करने वाले हैं, क्या बौद्ध धर्म के अंदर काला जादू जैसी कोई चीज होती है। तो नहीं, बौद्ध धर्म के अंदर काला जादू जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। हम बात करते हैं फिर तांत्रिक बौद्ध धर्म में, वज्रयान में क्या होता है। वज्रयान गुप्त साधना होती हैं जहाँ पे तंत्र मंत्र, देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था। कुछ साधनाएं रक्षा शक्ति और बाधा निवारण के लिए की जाती है। इन्हें उच्च शक्तियां को आत्मा विकास और मोक्ष के लिए बुलाया जाता है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए।